Today we'll start with हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। ठीक है, तो इसको आप देखो, वी हैव 3 वेसल्स, and the base area of all the 3 vessels are same। क्या है तीनों वेसल का बेस एरिया? सेम। ठीक है, लाइक दिस। This is vessel A, this is vessel B, this is vessel C। Base area of all the vessels is C। अब तीनों में जो है लिक्विड है, ठीक है, and the height of the liquid in all the 3 vessels is same। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो सिंपल सी चीज देखिए, वेट ऑफ लिक्विड इन दिस कंटेनर, weight of the liquid in this container and weight of the liquid in this container, अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिलता है? weight in vessel A is greater than this, is greater than this। ठीक है कि नहीं? तो आप कह सकते हो कि this upon base area, this upon base area, this upon base area, तीनों में बेस एरिया हमने सेम रखा है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बेस एरिया इज सेम। तो दिस इज थ्रस्ट अपॉन एरिया एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू द प्रेशर। तो प्रेशर इन वेसल A इज ग्रेटर देन प्रेशर इन वेसल B is greater than pressure in vessel C। ये हमको देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बट अगर हम दूसरे तरीके से देखें, इफ वी यूज कि प्रेशर H रो G है, सपोज इसमें जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है, सेम लिक्विड इज देयर इन ऑल। तो अगर हम H रो G का कंसेप्ट से देखें, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है कि यहां भी प्रेशर कितना है? H रो G। यहां भी प्रेशर कितना है? H रो G। और इस वेसल में भी यहां प्रेशर कितना लग रहा है? H रो G। हमारा दोनों ही कंसेप्ट एकदम प्रॉपर है, ठीक है ना? दोनों ही कंसेप्ट प्रॉपर है, कहीं से भी दोनों ही कंसेप्ट में हमारा कहीं भी कोई कमी नहीं दिख रही है। तो ये जो कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, इसी चीज को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। यानी पैराडॉक्स का मतलब क्या है? पैराडॉक्स का मीनिंग ये होता है कि जो आपको दिख रहा है वो है नहीं, या फिर जो दिख नहीं रहा है वही है। ठीक है, तो ये चीज है। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी यही है, दिस इज द ट्रूथ। ठीक है, तो फिर मन में क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये ट्रूथ है, ये सही है कि यहाँ पे बेस पे हर जगह प्रेशर सेम है, तो सर इस कंसेप्ट की वजह से तो कुछ और आ रहा है। ऐसा क्या हो रहा है कि ये कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जो रिजल्ट है वो आपको एक्यूरेट नहीं मिल रहा है। तो समझिए, इमेजिन करो कि अगर यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो इतना जो लिक्विड है, इतना लिक्विड का वेट इसके इक्वलेंट होगा। और यहां पे अगर आप ये काम करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है? ये भी उसके बराबर हो जाता, बट
इतने लिक्विड का वेट का डेफिसिट है। अगर इतना लिक्विड का वेट अगर दे दिया जाए तो इतने के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये जो हिस्सा है इसमें जो लिक्विड है ये क्या है, ये एक्सेस है कि नहीं। तो अब इसको चीज को देखते हैं, ठीक है। हम फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं। पहले हम इस वाले वेसल को, ठीक है, इस वाले वेसल पे अगर हम देखें तो जो फोर्स है वो परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर। अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ये होगा आर एक्स और ये होगा आर वाई। सिमिलरली अगर इस तरफ सोचें तो यहां पे भी जो है दिस इज आर एक्स एंड दिस इज आर वाई। तो ये जो आर एक्स वाला कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जा रहा है बिकॉज दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन पूरा अराउंड द वेसल ये जो आर वाई कंपोनेंट है ये किधर एक्ट कर रहा है, ऊपर। तो इस सबका जो नेट होगा ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, यानी अ फोर्स इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। आप कह सकते हो कि देयर इज अपवर्ड फोर्स या अपथ्रस्ट है। और ये जो अपथ्रस्ट है, ये जो एक्सेस वेट था, वेट हमेशा किधर लग रहा है, नीचे। तो ये जो अपथ्रस्ट है आर वाई, सम ऑफ ऑल द आर वाई, ये जो अपथ्रस्ट है इट बैलेंसेस दिस वन, यानी उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। यानी ये जो एक्स्ट्रा वेट था वो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है इससे, आर वाई से। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो बेस पे सिर्फ इतने हिस्से का वेट लग रहा है, तो इतने ही हिस्से का वेट तो यहां भी लग रहा है, यानी दोनों का प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट ऑल्सो। अब जब आपने इस बारीकी से इसको एनालिसिस किया, अब यहां के बारे में सोचो, यहां क्या होगा। तो यहां के बारे में कि यहां पे क्या है कि इतना वेट का क्या हो रहा है, डेफिसिट है, इतने वेट का डेफिसिट है, यानी इतना वेट और हमको चाहिए किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, है ना। तो अगर इस वेसल के बाउंड्रीज को अगर हम ड्रॉ करें यूं ऐसे, तो इसमें जो रिएक्शन जा रहा है इट इज लाइक दिस, और इसके कंपोनेंट्स हो गए आर एक्स एंड आर वाई। सिमिलरली यहां पे भी अगर हम देखें तो दिस इज आर एक्स एंड दिस इज आर वाई। यहां पे भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आर एक्स, वो सब एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है। बट द आर वाई कंपोनेंट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी एक एक्स्ट्रा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। और ये एक्स्ट्रा फोर्स क्या कर रहा है, ये जो डेफिसिट था इस डेफिसिट को मैनेज कर रहा है। तो अब क्या हो गया, इस डेफिसिट के जैसे मैनेज होते ही बेस के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू इतना लिक्विड, जो कि इसके बराबर ही है। यानी यहां का प्रेशर और इसमें जो प्रेशर लग रहा है बेस पे, वो दोनों सेम है। यही है आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो। देखो, बाय यूजिंग डायग्राम बना लेना, पहले ये बातें बना लेना। दिस इज फिगर 1, दिस इज फिगर 2 और ये ABC है, ठीक है। पहले देखो, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, बाय यूजिंग द फॉर्मूला H rho G we get same pressure at the base of all the three containers, at the base of all the three containers, that is PA is equals to PB is equals to PC, that is PA is equals to PB is equals to PC. नेक्स्ट लाइन में आएगा, बट अब ये चीज कॉपी कर दो, यहां से लेके यहां पे।
This unexpected result is called hydrostatic paradox. This unexpected result is called hydrostatic paradox. उसके बाद जो है आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, यू विल ड्रॉ दीज टू डायग्राम्स, ठीक है, और थोड़ा स्पेस छोड़ के यू विल राइट. देखो इन फिगर 1 the Ry component, in figure 1 the Ry component balances the extra liquid weight as in figure 1 the Ry component balances the extra weight as the upthrust is increased, as the upthrust is increased. In figure 2 the Ry component compensates the deficit in the liquid weight as the down thrust is increased, as the down thrust is increased. अब फटाक से ये डायग्राम बना लो, then we will start mercury barometer. Done? Yes, sir. Give the next heading mercury barometer. mercury barometer. बैरोमीटर क्या होता है? प्रेशर मेजर करता है, ठीक है। अब मर्क्यूरी बैरोमीटर के लिए क्या होता है कि एक हम ट्रफ लेते हैं, ठीक है, एंड वी फिल इट विथ मर्क्यूरी।
इसमें जो है मरकरी हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। और फिर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं विच इज ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ, और उस टेस्ट ट्यूब में मरकरी भर पूरा एकदम टॉप। और जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को जो है हम लोग ऐसे अंगूठे से, जैसे ये मान लो टेस्ट ट्यूब है, ये इसका ओपनिंग है, मरकरी भर के इसके अंगूठे को ऐसे प्रेस कर लेंगे। और प्रेस करके हम क्या करेंगे कि इसको जो है इस ट्रफ में ऐसे उल्टा कर देंगे और इसको स्टैंड करवा देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप उसमें स्टैंड करवा देते हो और नीचे से अंगूठा हटा देते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो मरकरी का लेवल है जो पूरा भरा हुआ था ना, ठीक है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है, और लेवल गिरने लगता है, और ये गिरते गिरते एक लेवल पे आके रुक जाता है यहाँ, ठीक है, इस जगह पे कितने पे 76 सेंटीमीटर के मार्क पे आके ये क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है, 76 सेंटीमीटर के मार्क। ये जो ऊपर का पोर्शन है ये खाली हो गया, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम, ठीक है। और इस वैक्यूम को क्या कहते हैं, टॉर्सिलियन वैक्यूम, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, टॉर्सिलियन वैक्यूम, ठीक है। और 76 सेंटीमीटर पे आके ये। अब जो पहला क्वेश्चन आपके मन में उठेगा कि सर ये क्यों 76 सेंटीमीटर, पहले तो ये गिरा और क्यों 76 पे आके रुक गया। देखो एक्चुअली एक तरह से सिचुएशन ऐसा है कि जैसे देखो टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन, दो टीम है, दोनों के बीच में जो है टग ऑफ वॉर चल रहा है, बीच में एक कपड़ा बांध दिया जाता है, हैंकी बांध दिया जाता है, वो लाइन मार होता है, शुरुआत में आगे पीछे मान लो हो रहा है, फिर एक समय आता है कि एक वो हैंकी जो है पोजीशन पे स्टिल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स क्या हो गया, बराबर, इक्वली। तो यहाँ पे भी ऐसे है, एक्चुअली में क्या है कि ये जो वेट है पूरा मरकरी का यहां से यहां तक, ठीक है, वो यहां सरफेस पे एक प्रेशर लगा रहा है, फ्री सरफेस, ठीक है, लिक्विड है, तो लिक्विड इज एक्सर्टिंग प्रेशर, और जाहिर सी बात है इस फ्री सरफेस पे यहां से भी एक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो शुरुआत में क्या है कि जो पूरा 100 सेंटीमीटर कॉलम का जो मरकरी था उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या था, अधिक था, ठीक है, इन कंपैरिजन टू, तो ये गिरता है और गिरते 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 आके 76 पे बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 76 सेंटीमीटर लेंथ का जो मरकरी कॉलम है उसका जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका टोटल कंसेप्ट है, यानी प्रेशर ओवर हियर इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी, ये हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। तो प्रेशर एट ए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इक्वल टू प्रेशर एट बी क्या होगा, प्रेशर एट बी होगा प्रेशर एट सी प्लस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस कॉलम, तो H रो G। एंड नाउ ओवर हियर चूंकि यहां ऊपर वैक्यूम है, सो देयर इज नो प्रेशर, सो PC आपका 0 हो गया, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज H रो G। सो दिस इज द कंसेप्ट। अब यहाँ पे H रो और G की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करके आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या हो जाएगा, PATM, H is 76 centimeter, so it is 76 by 100. Density of mercury is 13.6 into 10 to the power 3 into 9.8, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो you will get 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. This is the atmospheric pressure, ठीक है। तो ये चीज जल्दी से इसको उतार लो।
वैक्यूम है उसका भी नाम लिख लेना, पूछ दिया जाता है कभी। टॉर्सिलियन वैक्यूम, TORRICELLIUS, टॉर्सिलियस वैक्यूम। टॉर्सली ने इसको किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे है, ठीक है। और लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना होगा? लेंथ ऑफ द ट्यूब 1 मीटर। अब जो है एक छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब एक टॉपिक है, क्वेश्चन कह लो, टॉपिक कह लो, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है। ओके, नो टॉकिंग, दैट इज हाइट ऑफ द एटमोस्फियर, ठीक है ना। अब हम लोग हाइट ऑफ द एटमोस्फियर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, बट यहाँ जो हाइट निकलेगा वो एक जस्ट एक आइडिया है, रियल हाइट नहीं निकलता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को हम अज्यूम करते हैं टू बी कांस्टेंट, और रियलिटी में ऐसा नहीं है। जैसे डेंसिटी ऑफ द एयर जो है, इसको हाइट निकालने के लिए हम लोग डेंसिटी ऑफ द एयर कांस्टेंट मानते हैं, बट वी ऑल नो कि डेंसिटी ऑफ द एयर पूरे एटमॉस्फेयर में नीचे से लगा है, ऊपर से कांस्टेंट नहीं है। फिर जी की वैल्यू जो है वो भी हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं। यू ऑल नो कि जी की वैल्यू जो है हाइट के साथ वेरी करती है, ठीक है। तो सारी चीजों को हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो लिख लीजिए हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर, कैलकुलेशन यू विल डू ऑन योर ओन, ठीक है। मैं assumptions लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर, assumption, first one, value of G is taken constant, value of G is taken constant. Second assumption, temperature is taken same throughout, temperature is taken same throughout. Temperature is taken same throughout. Third assumption, although the density of air decreases with height, although the density of air decreases with height, we assume it to be uniform. We assume it to be uniform. ब्रैकेट में लिख लीजिए 1.3 kg पर मीटर क्यूब, 1.3 kg पर मीटर क्यूब। अब आप करोगे क्या कि आप जो है इसको ऐसे कैलकुलेट कर दोगे, H rho G is equals to 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल के बराबर है। तो H क्या हो जाएगा 1.013 into 10 to the power 5 divided by rho into G। अब रो और जी आपको पता है, रो अभी हमने बताया कितना है 1.3 है और जी कितना है 9.8 है। बैठा के आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर एंड दैट विल बी द अप्रोक्सीमेट आंसर। ये कैलकुलेशन यू डू एट योर होम, ठीक है, घर पे कर लीजिएगा। एंड नाउ गिव द नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ये जो टॉपिक है इससे सवाल पूछे जाते हैं, थ्योरी नाम की चीज नहीं है इसमें, ठीक है। सवाल पूछे जाते हैं कैसे क्वेश्चंस को हैंडल किया जाएगा वो, लेकिन फिर भी ओपन ट्यूब मैनोमीटर होता क्या है ये तो एटलीस्ट 2 लाइन आप लिख ही लो, 2-3 लाइन देखो। इट इज अ सिंपल डिवाइस, इट इज अ सिंपल डिवाइस यूज्ड, इट इज अ सिंपल डिवाइस यूज्ड टू मेजर, it is a simple device used to measure the pressure of a gas, the pressure of a gas enclosed in a vessel, enclosed in a vessel, full stop. It is it consists of a U-shaped tube,
It consists of a U-shaped tube containing some liquid. Full stop. One end of the tube is opened. One end of the tube is opened to the atmosphere, and the other end is connected to, the vessel. अब देखो, मान लो कि एक वेसल है, ठीक है, इस वेसल में एक गैस है, ठीक है, इट इज अ क्लोज्ड वेसल, इसमें एक गैस है जिसकी डेंसिटी रो नॉट ले लेते हैं, ठीक है, ये बंद है, ठीक, और आपके पास एक यू ट्यूब है, यू शेप ट्यूब है, like this. Now in this tube you have a liquid. इस ट्यूब में क्या है? लिक्विड. अब जाहिर सी बात है, अगर ट्यूब में लिक्विड होगा तो दोनों लिम्स में जो लिक्विड का लेवल होगा वो क्या होगा? सेम होगा. लाइक दिस इट विल बी सेम. अब आप करते क्या है, इस वेसल को लेंगे और इसके एक ट्यूब के साथ कनेक्ट कर देंगे. कैसे कनेक्ट होगा? विद द हेल्प ऑफ अ रबर ट्यूब जो है इसको कनेक्ट कर दिया. गैस ऑफ डेंसिटी, अच्छा, इस लिक्विड की डेंसिटी है रो, ठीक है. अब जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे व्हाट विल हैपन? जाहिर सी बात है, गैस खुला, इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द लिक्विड. अब जब प्रेशर लिक्विड पे अप्लाई होगा तो क्या होगा? देयर विल बी चेंज इन द लेवल, ठीक है. लिक्विड लेवल जो है एक लिम्ब में जो है कम हो जाएगा और दूसरे लिम्ब में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. एक लिम्ब में कम हो गया और एक लिम्ब में क्या हो गया? इंक्रीज. मान लो थोड़ा सा और बढ़ा लें, ठीक है. ठीक है. अब जो चीजें हैं ये, ठीक है. तो एक में बढ़ गया और एक में कम हो गया. जो प्रेशर है यहां पे, दिस इज पॉइंट ए. पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा वही आपका गैस का प्रेशर होगा. गैस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो ये है, यानी यहां जो प्रेशर है वही यहां पे होगा, ठीक है. एक्चुअली आपको फाइंड करना होता है प्रेशर ओवर हियर, इस पॉइंट बी. तो बी पे अगर आप प्रेशर फाइंड कर रहे हैं तो बी और ए क्या है? सेम लेवल पे है ना. तो ए पे जो प्रेशर है वही प्रेशर एट बी होगा, यानी प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेसल. ये एक पॉइंट ले लो सी, और सेम लेवल पे जो ये लेवल यहां पे मान लो डी एंड दिस इज ई, ठीक है. अब देखो हुआ क्या, इस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है?
H1 और इस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी हो गई H2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए C और D सेम लेवल पे है, यानी प्रेशर एट C विल बी इक्वल टू प्रेशर एट D। ठीक है, तो प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट D। अब प्रेशर एट C क्या होगा? प्रेशर एट C होगा प्रेशर एट A प्लस आप नीचे आ गए हो तो H1 रो नॉट G, क्योंकि उस पोर्शन में क्या भरा है? गैस भरा है, गैस भरा हुआ है। अब प्रेशर एट D क्या होगा? प्रेशर एट D होगा प्रेशर एट E प्लस हाइट कितना हो जाएगा? H1 प्लस H2 रो G हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ? अब देखो प्रेशर एट E क्या है? इट इज एट द ओपन एंड, सो दैट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक प्लस H1 प्लस H2 रो नॉट G। सो दिस इज प्रेशर एट A और प्रेशर एट A जो है दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट B। और प्रेशर एट B क्या है? प्रेशर एट B इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इन द कंटेनर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है इसका, सॉल्व करना, इसको नोट डाउन कर लो। अब इसी में जो है ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सुनो, इसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको ये कह दिया जाता है कि डेंसिटी ऑफ द गैस इज वेरी वेरी लेस देन द डेंसिटी ऑफ द मोनोमेट्रिक लिक्विड, यानी व्हेन रो नॉट इज वेरी वेरी लेस देन रो, तो जहां भी रो नॉट है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो जहां रो नॉट है जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रेशर एट ए क्या हो जाएगा? प्रेशर एट ए हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक प्लस H1 प्लस H2 रो G। ठीक है, दिस इज अ केस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम मोनोमेट्रिक इक्वेशंस को और आगे बढ़ाएंगे।